हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों से रिलेटेड है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से साइंस के रिलेटेड नहीं है। आने वाले हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और ये 100 क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर बनाए गए हैं। आई होप मेरे सारे वीडियोस आप इंजॉय कर रहे होंगे। जो भी सीरीज हम BSSC CHSL के लिए चला रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वो सारी सीरीज आप को पसंद आ रही होगी। तो अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है, इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। ये रीजन होता है हाइड्रोजन के गुब्बारे का ऊपर की ओर मंडराना। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो ये लासोन पाया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ये ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। तो 19.30 इसका अपेक्षित घनत्व होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस मिलाते ही बुलबुले निकलने लगते हैं, इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि नींबू ये क्षार प्रकृति का होता है। और सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो ये 26.5% होती है। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? तो ये 2.5% होती है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो ये क्रोड कहलाता है। और सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये विलियम हार्वे ने किया था। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे रक्त के आगे आप देख रहे हैं, तो ये सारे टाइपिंग मिस्टेक्स हैं जिसको आप प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? ये फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। श्वसन में शर्करा क्या होता है? तो ये शर्करा का क्या होता है? तो ये ऑक्सीकरण होता है। और शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो अप्रॉक्स 23 सेकेंड लगता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है। और सबसे छोटी अगर पूछी जाए तो ये स्टेपिस है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत ग्रंथि है। और शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? तो ये अरक्तता की कमी हो जाती है, अरक्तता की का रोग होता है। और वॉशिंग मशीन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रण पर कार्य करता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है क्या कहलाता है? तो ये अम्लीय लवण कहलाता है। और वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो यहाँ जिगर के लिए ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, तो ये यकृत धमनी है। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो ये 100 से 120 दिन का होता है। जनरली आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आपको 120 दिन दिया रहेगा। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानीखेत की बीमारी फैलती है किससे? वायरस से फैलती है। और जो भी डिजीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस पर खास ध्यान दीजिएगा। अब जब किसी भी
वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स, तो पेपर पेन लेके बैठा कीजिए ताकि जो भी क्वेश्चंस आपको न्यू दिखे या ऐसा लगे कि आप भूल रहे हो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करके जाइए, क्योंकि सी क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। अगर 10 साल 12 साल के क्वेश्चंस हमने हर एक एग्जाम का देख लिया है तो 80% क्वेश्चंस तो वहीं से हमारे कवर हो जाते हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं रडार में। और रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजक क्या है? तो ये संक्रमण के से संघर्ष करना। ये आरबीसी का मेन काम होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम होता है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो ये स्टार्च का पाचन करती है। और मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो ये बाएं सिरा से प्रवेश करती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये 65% होती है। और मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन शक्ति होती है? तो ये मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। और मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म होती है? तो ये न्यूट्रोफिल्स होती है। और मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो सिर्फ ये 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो ये बीजांडसन के द्वारा होती है। और प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो ये जल में हुई थी, याद रखिएगा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो ये नाभिकीय बल है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन है? तो ये CO, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम की आवश्यकता होती है। और पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो उसका वजन चांद पर क्या होगा? ये 100 होगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए ये झुकाव जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। और पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ जाकर नष्ट होती हैं? तो ये प्लीहा में जाकर नष्ट होती हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये डेंसिटी घनत्व के मापन के लिए किया जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये एमिनो एसिड में बदल जाता है पाचन क्रिया में प्रोटीन। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर। पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। और एक हमने और देखा यहाँ पे पिक्नोमीटर जो है वो घनत्व डेंसिटी को मापने के लिए। पत्तियों का लाल रंग माफ कीजिएगा, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो ये कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है? तो ये अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और एवं दूरमिति में होता है। किसका? तो ये न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है? तो ये जड़त्व का देता है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो ये कौन बनाता है? ये सोडियम बनाता है। क्या? तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये जस्ता जैडन की कमी के कारण होता है।
द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो ये टोटल सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो ये पेस मेकर का है। दही खट्टा किसके कारण हो जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये घेंघा रोग है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये टीएसएच हार्मोन है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों फैलती है? तो ये तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है ये पानी से कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है वो अधिक सुनाई देता है। और डेसिबल क्या है? तो ये ध्वनि स्तर की एक माप है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ये होती है स्टेरेडियन। और झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है ये इंक्रीज हो जाता है, याद रखिएगा, डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज हो जाता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो ये एड्रिनल को कहते हैं। और आप सबके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी यहाँ पे। मैंने बहुत सारे सीरीज में साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को भी अगर टाइम मिले तो देख के जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर किए हुए हैं। इनफैक्ट अभी जो फिलहाल मैंने सीरीज स्टार्ट किया था बिहार दरोगा सीरीज, तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन साइंस के ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इट विल टेक ओनली 1 to 2 hours, सो सारे के सारे क्वेश्चंस देख के जाना, काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? तो उस टाइप के पौधों को क्या कहते हैं? अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। जल में घुलनशील, माफ कीजिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो ये है विटामिन बी एंड विटामिन सी। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो ये जाता है महाधमनी की तरफ। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त जो है ये महाधमनी की तरफ जाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो ये लेजर किरणों पर। किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो ये लेजर किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ये मेन रीजन है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है ये किसने दी थी? तो ये न्यूटन द्वारा दिया गया था। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये प्लेसेंटा द्वारा संरचना मिलता है, पोषण मिलता है, माफ कीजिएगा। कौन सी हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ये इंसुलिन करता है। और कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है केंचुआ। और कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो ये करता है लीवर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये डॉक्टर सीवी रमन है। और कौन सी जहरीली गैस जो है वो हमारे खून में मिलकर खून में
रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मृत्यु का कारण बन जाती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलय में बिजली के वाहक क्या कहलाते हैं? तो ये आयन कहलाते हैं। और किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण। और कार्बन के दो मुख्य रूप कौन से हैं अपरूप? तो ये हीरा और ग्रेफाइट है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है? तो ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? तो ये सेरिब्रम के द्वारा की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम देखते हैं। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो ये बंदर से संबंधित है, मंकी से संबंधित है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो ये वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर्य किरणों का प्रकीर्णन। यही सेम रीजन होता है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। ओके, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? -310 के। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये कूटपाद द्वारा होता है। और अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये अम्लीय माध्यम से होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने रेखांकित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हमने आज कवर करे हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर बेसिस पे मैंने सेलेक्ट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।